नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। पूरी डिटेल बताने से पहले एक बार इतना सा जरूर कहूंगा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। लगभग सभी राज्यों में फिलहाल आईटीआई होल्डर्स के लिए भर्तियां हैं और आप सब कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे। बस उसी तैयारी को यहाँ यूटिलाइज करना है। मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ आपको कि बस आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। न जाने किस डिपार्टमेंट में कब भर्ती निकल कर आ जाए। तो डीआरडीओ बहुप्रतीक्षित भर्ती थी हमारी। बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आखिर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल से बात करूंगा, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये तीन बड़ी चीजें होती है, आपको समझ लेना चाहिए किसी भी भर्ती के लिए। आपकी कैटेगरी के हिसाब से पद कितने होंगे, सिलेबस कैसा रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या है, बाकी सब चीजें आपको कवर हो जाती है। कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट सारी चर्चा होगी, पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी देखें, अप्लाई करें। तो हो सकता है किसी की किस्मत काम कर रही हो और आपके शेयर करने से वीडियो उन तक पहुंचे। खैर, आगे बढ़ेंगे और आपको डिटेल दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपार्टमेंट का नाम एंड बाकी सब चीजें आई होप पुराने बच्चे तो, क्योंकि जो इंतजार कर रहे थे उनको बताने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ पूरा डिपार्टमेंट का नाम, पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है और केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाओगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो किसी भी तरह का कोई प्रोबेशन टाइम नहीं गुजारना पड़ता, लगते ही पूरा वेतन मिलता है। तीसरी बड़ी बात है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप नए पद भी हासिल कर सकते हो। डिपार्टमेंटल कोटा अलग से होता है। पावर ग्रिड की तरह हायर क्वालिफिकेशन बैन नहीं है यहाँ पर। ध्यान से सुनना, अगर किसी के पास आईटीआई और डिप्लोमा दोनों है तो भाई साहब आप एसटीए भी बन सकते हैं। अभी खैर डिप्लोमा है तब तो कोई बात नहीं है, डिप्लोमा बेस पे भी भर्ती है। लेकिन मैं बात क्या बता रहा हूँ, आग लगने के बाद पार्ट टाइम करके भी कर सकते हैं, वो भी मैं डिटेल आगे आपको दे दूंगा जान। ठीक है। सेप्टेम करवाता है वैकेंसी, नो डाउट सबको पता है। सेप्टेम 11 अब कर रहा है, सेप्टेम 10 2022 में पूरा हो गया था, जनवरी 2023 में एग्जाम लिया था। आई होप कि ये सब डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पहले से भी आप जानते होंगे। सेप्टेम पूरा नाम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। डीआरडीओ का एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जो जिनका काम है भर्तियां करना। ठीक है। सरकार आईटीआई होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन ए नाम से भर्ती आती है, प्रमोट करके टेक्नीशियन बी, टेक्नीशियन सी और बहुत आगे तक ले जाते हैं। सरकार 203 पद है आप सबके लिए। कितनी पोस्ट है? 203 गुरुजी। 203 में ध्यान रखना, आप अकेले नहीं होगा। इलेक्ट्रिशियन वालों को बता रहा हूँ मैं। इसमें इलेक्ट्रिशियन, हीटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, सब ट्रेड है यहाँ पर, बहुत सारी ट्रेड है। तो अगर इन ट्रेड के हिसाब से आप सीटों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट देते हैं तो मुझे ये लग रहा है फुल फुल नोटिफिकेशन आएगा तब। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। सूचना जब भी आती है टेलीग्राम पर डालते हैं, ये जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था टेलीग्राम पर तुरंत डाल दिया था। तो जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आएगा वो भी आपको सेम टाइम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिशियन वालों की 30 के आसपास सीट अगर होने को हो तो हो सकती है, और ये मैक्सिमम सीटें होगी बस, ताकि नोटिफिकेशन आने पर कितना होता है। ठीक है। सेकंड बात करूं पे स्केल की, तो लेवल 2 में रखते हैं 19,900 बेसिक है। ठीक है। अब 19,900 में 900 में देखो 58% डीए चल रहा है, तो 19,900 में ये और जोड़ लो भैया। यानी कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि 35-36 हजार रुपए मिल जाएंगे भाई साहब पहले ही। और क्या चाहिए, मानकर चलिए। 33 कर लो, 1000-2000 और कम कर लो, लेकिन यहाँ अलाउंसेस भी है, तो सारा कुछ जोड़ जुड़ा करके अच्छा खासा वेतन में सर। सबसे बड़ी चीज है भाई, बेरोजगारी वाला ठप्पा हट जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी हो वो लोगो लग जाएगा। टी शर्ट ऊपर करके आप भी स्टेटस डाल सकते हो। ये मेरे उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो रेगुलर जुड़े हुए हैं। कोई नया वीडियो देख रहा होगा वो सोच रहा होगा ये क्या बोले जा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आगे आइए। एज कितना है? 18 से 28 साल। ये जो 18 से 28 वर्ष की एज है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस की भी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। लाइक अगर आप ओबीसी में है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है सरकार। थोड़ी डिप्लोमा वालों को भी जानकारी दे देता हूँ, आगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस और वो भी बताऊँ। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी के नाम से वैकेंसी आती है। लेवल 6 में रखेंगे, 35,400 आपकी बेसिक है। सोच लो, डिप्लोमा चाहिए यहाँ और कुछ नहीं है।
तो हो सकता है 18 से 28 और 561 है एसटीए। डिप्लोमा वालों के बल्ले-बल्ले हो गई भैया। 561 तो ठीक ही है ना, यहाँ से 200 से अगर कंपैरिज़न करोगे तो कितनी हो गई? ढाई गुना ज़्यादा है। यही से डिप्लोमा वालों की तो सीटें ज़्यादा ही आई है ना, ढाई गुना ज़्यादा है। तो डिटेल इतनी तो हो गई कंप्लीट। अब और कोई डाउट यहाँ बचा है क्या? सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और वो तो बताना ही है, उन्हीं पर ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म की बता देता हूँ। 9 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। 1 महीने का समय देंगे, तो आप 9 जनवरी मान सकते हो, लेकिन हमें 9 जनवरी का क्यों वेट करना? हम तो 20 दिसंबर से पहले-पहले ही भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 5 दिन का टाइम दे दो, वही बहुत है। ठीक है, कोई इश्यू है नहीं। इनके एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम पैटर्न और वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन उससे पहले 2 बड़ी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो ये स्पेशल बुक हमारी, जो हमने आपके लिए तैयार की है, और इन्हीं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आधारित इसरो, डीआरडीओ इनके जैसा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देखना से और फिर ऑर्डर करना। बड़ी शानदार बुक है, इसको पढ़े बगैर मत जाना। बहुत इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन रिसेंट सिनेरियो में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न और जिस एग्ज़ाम लेवल के आ रहे हैं, वो क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। लॉजिक और फंडामेंटल और कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि एम्पीरीमीटर क्या नापता है, धारा की इकाई क्या है, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं डाले इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो देखकर मंगवाना। और एक है लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से ऐप में व्यवस्था आपके लिए, जिसमें आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं इंडिया में, उन सब की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। जब आपको मन करे तब आप इसको लोड करें, प्रिंट करें, सेव करें, कर सकते हैं। अब आ जाऊँ मैं आपको अगली डिटेल देता हूँ। ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के अनुसार है, और इस प्रीवियस नोटिफिकेशन के अनुसार जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वही रहेगी। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपन को। ठीक है ना? तो आ जाइए, मैं आपको वही बता देता हूँ। फिर फीस वगैरह वो भी बता दूँ। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है भी बता दूँ। इनको देख लीजिए। हमें इस नए नोटिफिकेशन का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नए नोटिफिकेशन में सिर्फ़ एक चीज़ और देखनी है आपको, इसकी कितनी सीटें हैं। आप कहो तो मैं शॉर्ट में वैसे ही बता दूँ, तो सुन लो ध्यान से। 120 क्वेश्चन आएँगे, आईटीआई वालों के लिए बता रहा हूँ। 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, ठीक है ना? मिनट ऊपर लिखनी पड़ेगी, कम है। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे बड़ी बात, नॉन नेगेटिव। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सरकार, इसलिए पूरा पेपर अटेंड। पेपर जो 120 क्वेश्चन आएँगे, उसमें क्या-क्या रहेगा गुरुजी? उसमें रहेगा 80 क्वेश्चन थ्योरी के, हमारे टेक्निकल क्वेश्चन आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड, और 40 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक। उसके बाद में होगा स्किल टेस्ट, सीबीटी वो एग्ज़ाम के बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, ट्रेड टेस्ट बोल सकते हो। आ जाओ डिटेल दे देता हूँ। सभी टेक्नीशियन पदों की बात हो रही है ना? सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएँगे। इन सब की टेस्ट सीरीज भी हम आपको ऐप में प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके तैयार रहिए। टॉप लेवल के क्वेश्चन जो पिछली भर्ती बेस पर आए थे वो वाले, और स्पेसिफिक आपकी ट्रेड से रिलेटेड आएँगे 80 क्वेश्चन। 120 नंबरों का रहेगा पूरा। 90 मिनट का समय है। टाइमिंग स्विचिंग कोई फिक्स नहीं है। आप 1 से लेकर 120 के बीच में जब चाहें तब स्विच कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो वो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया। उसके बाद में है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट को आपको केवल और केवल क्वालीफाई करना है, और ट्रेड टेस्ट 1 या 2 घंटे का हो सकता है, वो बाद की बात। क्योंकि ये सेकंड स्टेज एग्ज़ामिनेशन है, तो आपको सेकंड स्टेज के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है। पहला टारगेट क्या है? सीबीटी क्लियर करो, टॉप मेरिट में आओ, फिर देखेंगे। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है? तो ये है एग्ज़ाम सेंटर, टोटल 39 एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे भैया, देख लो, है ना? आगरा भी है, अहमदाबाद भी है, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ठीक है? यहीं सब जहाँ पोस्टिंग मिलती है, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, ठीक है? राजस्थान वालों के लिए जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है? और बिहार वालों के लिए पटना भी है, ठीक है? पुणे, रायपुर, रांची, ये सारे हैं, ठीक है? तो ये है आपके एग्ज़ाम सेंटर। अब बताओ और क्या डिटेल रहेगी? एक चीज़ और रहेगी, फॉर्म की फीस, है ना? कोई बात नहीं, वो तो फ़ॉर्म भरेंगे तब आपको सामने आ ही जाएगी, और ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से पिछली बार इन्होंने
₹300-400 फीस ली थी शायद। सॉरी टू से अभी ये रहा, है ना? एप्लीकेशन फीस हाँ, ये रहा। ₹100 की फीस लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जायज़ है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है? ₹100 की फीस है वो आपको पे करनी है। अब बताओ कोई और जानकारी छूट गई हो तो नहीं छूटी ना? तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइए। बहुत मेहनत लगती है, एक छोटा-सा लाइक माँगते हैं। एप्रिशिएट किया करो, बिना लाइक के नहीं जाना है। ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों के साथ, कोई और जानकारी दीजिएगा, स्पेशल Q&A वीडियो। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।